हेलो गाइस, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने एक चीज देखी थी, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब क्या हुआ? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडिया ना आहिस्ता आहिस्ता एज अ नेशन इमर्ज करना स्टार्ट हो गया था। आज की क्लास में हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको पता ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम। हु वाज A.O. ह्यूम? ही वाज द रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। ही वाज द रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। इन्होंने फाउंड किया इन द ईयर 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपसे कोई पूछे किसने फाउंड किया और कब फाउंड किया? इट वाज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम। हु वाज A.O. ह्यूम? ही वाज रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। इन विच ईयर? इन 1885। ओके, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा इससे बैकग्राउंड दे दूंगा कि इंडिया में पॉलिटिकल एजिटेशन कब से स्टार्ट हुआ और क्या लोकल ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। तो आपको मैं बता दूं, राजा राम मोहन रॉय ये पहला इंडियन था जिसने ना पॉलिटिकल एजिटेशन, राजा राम मोहन रॉय वाज फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट द पॉलिटिकल एजिटेशन फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ताकि इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाए जाएं। ये फर्स्ट किसने स्टार्ट किया था? राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट द एजिटेशन कि इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए। उसके बाद इन 1866 D.V. नारोजी, दादा भाई नारोजी ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये चीज याद रखना, दादा भाई नारोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई। कहां पे? लंदन में। टू डिस्कस इंडियन क्वेश्चंस, इंडिया के साथ क्या हो रहा है उस चीज को डिस्कस करने के लिए दादा भाई नारोजी ने क्या किया? लंदन में एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नारोजी को आपको के बारे में मैं आपको बताऊं, ही इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन, उसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड, he is three time president of Indian National Congress. He presided the Indian National Congress thrice. Second thing, and the third thing is he was the first economic thinker. He is believed to be the first economist of India. देखो, दादा भाई नारोजी का ना इकोनॉमिक के रिलेटेड बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। इनने ना एक थ्योरी बताया था, थ्योरी का नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। थ्योरी का नाम क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ। कि हाउ ब्रिटिश आर एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज, ब्रिटिशर्स हमारे रिसोर्सेज पे कैसे कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें थी दादा भाई नारोजी के बारे में। ठीक है, अब इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, जब मैं आपको ना प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बताऊंगा तब इन लोगों का ना आपको वहां पे नाम मिलेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूं। ठीक है, राजा राम मोहन राय, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू एजिटेट फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। हु वाज दादा भाई नारोजी? he founded East India Association in London to discuss the Indian question. इंडिया के बारे में बात करने के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया। कहां पे? लंदन में। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन। फर्स्ट थिंग, ही इज द फर्स्ट इकोनॉमिक thinker. Second, propounded the theory of drain of wealth, and he is the three time president. Next चलते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। देखो, दिस वाज फाउंडेड इन जुलाई 1876। देखो, हम 1885 में कांग्रेस बना, उससे पहले की बात कर रहे हैं कि हु वर द लीडर्स एंड व्हाट वर देयर पास्ट। ये एक एसोसिएशन बनाई थी कैलकाटा में। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एंड आनंद मोहन बोस ने। ये दो पार्टिसिपेंट थे। दे लेटर वेंट टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनी ना, जब एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये लोग उसके साथ जुड़ गए। ओके, दीज वर द यंग एट दैट टाइम। सेकेंड इज पूना सार्वजनिक सभा। दिस वाज फाउंडेड इन 1870। 1870 में बनी। किसने बनाई?
MG रनादे, SS चिपलुका एंड गणेश वसुदेव जोशी। ये 3 लोग थे जिन्होंने क्या बनाई, पूना सार्वजनिक सभा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिफोर द एफिलिएशन with Indian National Congress, which was the association of सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, MG रनादे, दादा भाई नारोजी, इन लोगों का अपना एसोसिएशन कौन सा था? एंड नेक्स्ट इज थर्ड वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड वन इज मद्रास महाजन सभा। ये बनाई थी जी सुब्रमण्यम अय्यर ने इन 1884। और इसका दूसरा बंदा जो था प्रोमिनेंट फिगर, एम वीरा राघव आचार्य। एम वीरा राघव आचार्य, ये मोस्टली नाम साथ में लिखा जाता है लेकिन कोई बात नहीं, आप नाम याद रखना। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा इन ईयर 1884। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इट वॉज, किसने बनाई थी? फिरोज शाह मेहता ने, KT तिलांग ने एंड बदरुद्दीन तयाबजी ने। ये 3 प्रोमिनेंट फिगर्स थे रिलेटेड टू बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इट वाज फाउंडेड इन 1885। देखो, अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोटिव्स को देखें, उसका एक ही मोटिव था कि पैन इंडिया के जितने भी लीडर्स हैं उनको एक साथ लाया जाए। और इंडिया में ना पॉलिटिकल अवेयरनेस, अर्ली मोटिव्स में ना ये नहीं था कि यार सीधा इंडिपेंडेंस चाहिए। इट लेटर बिकेम द मोटिव, लेकिन अर्ली मोटिव्स क्या थे कि एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बने, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन अवेयर करे लोगों को फॉर देयर पॉलिटिकल राइट्स। ओके, देखो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस पे हम बात करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में। कब हुआ था? इन दिसंबर 1885 एंड दिस वाज प्रिजाइडेड बाय वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, एंड थ्रू आउट द इंडिया 72 डेलीगेट्स अटेंडेड द मीटिंग। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? इट वाज हेल्ड इन December 1885. Who presided the first session? It was presided by Vomesh Chandra Banerjee. And how many delegates attended this meeting? तो 72 delegates. एम क्या था? मैंने क्या कहा तो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एम, फर्स्ट एम वाज एक पॉलिटिकल एंड फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए जाए बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स थ्रू आउट द कंट्री। थ्रू आउट द कंट्री नेशनलिस्ट लीडर के बीच में ना एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए, एक फ्रेंडली रिलेशंस बनाई जाए। अभी जो मैंने आपको बताई, बिफोर 1885 देयर वाज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, both were doing the same job but they were doing it on local level. अब एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनी, ठीक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने यही काम स्टार्ट किया एट द मास लेवल। सेकंड वाज, देखो एट दैट टाइम इंडिया वाज इमर्जिंग एज अ नेशन। इंडिया कंप्लीटली वाज नॉट अ नेशन। ये लोग चाहते थे कि इंडिया एक ऐसा नेशन बने कि जहां पे ना एक अच्छी स्ट्रॉन्ग यूनिटी हो, समझ गए? तो कंसोलिडेशन ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और प्रोविंस। देखो रीजनलिज्म और ये कम्युनलिज्म, ये चीजें आज भी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है। एट दैट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस केम अप विद एन आइडिया कि क्या हो कि एक नेशनल यूनिटी हो, क्योंकि इंडिया ना अभी नेशन बन रहा था, तो इंडिया वाज इन फॉर्मेशन, तो ये चीजें होना ना बहुत जरूरी था। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट एम ऑफ अर्ली इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये चीज याद रखना, अर्ली इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड एंड देयर प्रेजेंटेशन बिफोर द गवर्नमेंट, कि जो पॉपुलर डिमांड्स हैं लोगों की उनको प्रेजेंट किया जाए बिफोर द गवर्नमेंट। देयर इज अ थ्योरी विच इज कॉल्ड सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में क्या कहते हैं लोग कि यार एओ ह्यूम ने इंडियन, बिकॉज ही वॉज द एक्स इंग्लिश सर्वेंट, एक्स इंग्लिश सिविल सर्वेंट, तो उसमें क्या कहते थे लोग कि यार
एओ ह्यूम ने इस चीज को इसलिए बनाया था ताकि इंडियन जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड इंडियन पीपल और डिसकंटेंटेड मतलब जो लोग निराश थे ब्रिटिश से, पीजेंट्स, फार्मर्स जो डाउन क्लासेस के थे, उनमें ना एक यूनिटी ना हो। लेकिन ये महज एक थ्योरी है, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारे हिस्टोरियंस इस चीज को डिनाई करते हैं कि दिस इज जस्ट अ फॉल्स थ्योरी टू मैलाइन द इमेज ऑफ एओ ह्यूम, उसकी इमेज को खराब करने के लिए। लेकिन एओ ह्यूम ने क्या किया कि इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट करने में एक अहम रोल अदा किया इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकंड में मैं बताऊं, इन 1886 436 डेलीगेट, देखो नंबर रोजेस फ्रॉम 1 ईयर 72, इन सेकेंड ईयर नेक्स्ट ईयर 436 डेलीगेट्स। और इन डेलीगेट्स की मैं बात करूं, इनमें लॉयर्स थे, इनमें जर्नलिस्ट थे, इनमें टीचर्स थे, इनमें ट्रेड्समैन थे, इनमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये सारे लोग साथ में आ गए। ठीक है, एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी जो अपने राइट्स की बात कर रही थी। एंड दिस नंबर सून रोज टू 1000, 1000 से ज्यादा मेंबर्स हो गए। एंड दीज 436 डेलीगेट्स वर इलेक्टेड, ये भी याद रखना, दीज वर इलेक्टेड डेलीगेट्स। ओके, इन 1890 कंदाम्बनी गंगुली, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1890 में फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी, इन्होंने एड्रेस किया कांग्रेस सेशन। अब कहोगे आप सर इसमें कौन सी बात हुई, 1890 में वुमेन ने एड्रेस किया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। दिस डिपिक्टेड कि अगर इंडिया आजाद होता है तो देयर विल बी द ग्रेट रोल ऑफ वुमेन, वुमेन विल बी गिवन, वुमेन्स विल बी एम्पावर्ड, दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। कि अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है, लाइकवाइज अदर कंट्रीज जिनने वुमेन्स को कहीं ना कहीं वोटिंग राइट से पीछे रखा, और हमारे इंडिया में ये चीज बहुत पहले से आ गई। इस चीज ने ये डिपिक्ट किया कि इन केस इंडिया फ्री होता है ना, देयर विल बी रेस्पेक्ट एंड इक्वल वैल्यू गिवन टू वुमेन्स। तो याद रखना, इट वाज इन 1890 व्हेन कंदामनी गांगुली, शी वाज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी, शी एड्रेस्ड द सेशन। एंड सम ऑफ द ग्रेट प्रेसिडेंट्स, अब मैं कुछ ग्रेट प्रेसिडेंट्स की बात करूं जो स्टार्टिंग वाले ईयर्स में थे, देवर दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, ही इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये कुछ ना प्रोमिनेंट फिगर्स थे जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे और जिनने प्रिजाइड किया आईएनसी इन द अर्ली ईयर्स। तो इसमें आई गेस बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले और इसे रिवाइज करते रहें। और इनकेस आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट ले जाएं। और सेकंड थिंग, हम जल्द ही आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 10 डेज, जिसमें हम आपको जितना कवर किया ना उसका आपको प्रैक्टिस कराते जाएंगे। थैंक यू।